मोदी जी, देखा जा रहा है जो चीन ने जो हरकत करी है, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी चाइना के ऐप्स हैं वो सब बैन कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सारे ऐप बंद कर दिए गए हैं। और इकोनॉमी के लिए उनको कई बार मोदी जी का जो चक्रव्यूह होता है वो इकोनॉमी की तोड़ने का होता है। पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की ख़त्म करा, अब चाइना के पीछे पड़ गए इकोनॉमी ख़त्म करने के चक्कर में, और मोदी जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको इकोनॉमी ख़त्म हो जाता है। तो आज ऐप के रूप में जो हम तो बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि जितने भी टिकटॉक्स हैं, क्योंकि आपने पिछले दिन देखा होगा टिकटॉक के चक्कर में कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं रेलवेज़ के अंदर। लोग बाग टिकटॉक बनाने के चक्कर में पीछे ट्रेन आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और बेचारों से एक्सीडेंट्स हो गए। कई लोग, आप युवा पीढ़ी हमारी इतनी उत्साहित रहती है इस चक्कर में कि टिकटॉक के चक्कर में पागल है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा है कि एक वायरस जो टिकटॉक के रूप में हमें भारत को दिया और जितने भी ऐप उन्होंने दिए, तो वो आज कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, जिससे कि चाइना की जो भी चाल है वो चलने नहीं देंगे। क्या लगता है भारत के आगे चीन को घुटने टेकेगा? जिस हिसाब से अब देखा गया, जो राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, जो चीन के जो टेंडर पास लगाए थे वो टेंडर सारे फेल कर दिए गए, मना कर दिया। तो इस पे आपका क्या? देखिए, अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर एक टेंडर पास होता डैम का, तो नीतीश कुमार ने उसको तुरंत उसको कैंसिल कर दिया गया। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही नकली माल पे ज़्यादा फोकस करा इन्होंने, तो नकली उसमें सोचा कि इनको ये ऐसा हो जाएगा भारत में और कोई देखने वाला नहीं होगा। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हो चुकी हैं कि आज जो भी देश या जो भी राज्य चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो टेंडर पास हुए हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में आ रहे हैं और उनको भी कैंसिल कर रहे हैं। जिसको जैसे नॉलेज में आ रहा है और उसको वो उस पर एक्टिव अपना कर उसको ख़त्म कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बिहार ने भी कर दिया है, दिल्ली ने भी कर दिए, और कई चीज़ें हुई हैं जो उसको भी ख़त्म कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने रात दिन अपने काम कर रहे हैं देशवासियों को चलाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। लेकिन आज चाइना की हरकत तो पूरे हिंदुस्तान का पूरा विश्व देख रहा है, और किस नजर से देख रहा है वो आप सब जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या क्या आपकी तरफ से ठोस कदम होने चाहिए जो चाइना घुटनों के बल भारत के सामने आ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो भी अपना आयात करते हैं या हम उसके रूप में हम उनको देते हैं, वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि हम 135 करोड़ की आबादी है, क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपने आबादी अपने रूप में अपने हिसाब से अपने आप को ढालें? हम दूसरों के अधीन क्यों रहे? 135 करोड़ की आबादी है और इस देश को ये शर्म की बात है कि हम लोग उनके अधीन रहते हैं। क्यों हम खरीदें उनका सामान और क्यों हम उनको अपना सामान दें? जो वो करने जैसा भी करें, हम अपने देश के ऊपर अपने आत्मनिर्भर रहें, जो कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो आत्मनिर्भर होकर अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो क्या इसके लिए उद्योग लगाने चाहिए? भारत सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए? बिल्कुल, भारत के अंदर उद्योग लगने चाहिए। भारत को जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, देखिए सबसे युवा देश भारत माना गया, ठीक है, इसकी आबादी को, तो इसीलिए इनके लिए सोचना चाहिए, उद्योग के लिए इनको फंडिंग करनी चाहिए। जैसे कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, वो उस सेक्शन में दिया है कि आप चाहे वो किसी भी उद्योग का हो, और आपने जो आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको मोटिवेशन कर उनका ब्रेन वॉश कर उनको आगे डाल देता है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है जो यानी जो गरीबों को कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मारने की। देखिए, आम आदमी पार्टी की मंशा यही है कि गरीबों को राजनीति करते आए हैं वो। केजरीवाल साहब पहले जब बिजली का चक्का चला था तो खंभों पर चढ़ गए क्लास लेकर खुद ही, ठीक है, कभी अनशन करने लग गए, कभी एलजी की तरह जाकर अनशन करने बैठ गए, जबकि उनके राइट्स नहीं है। क्योंकि एक एलजी की रेपुटेशन क्या है और किस उद्देश्य पे बैठे हैं, तो वो भी समझना चाहिए उनको। लेकिन केजरीवाल साहब ने आज के टाइम के अंदर इतनी बुरी हालत है, केजरीवाल साहब ने तो बच्चों को समय खाई, बंगले लेने की बात की, बंगले ले लिए, कितनी साथ उन्होंने कहा था, उन्होंने टीवी पे ही कहा था कि एमएलए का फंड खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आज इनके एमएलए को फंड कितना है? एमएलए को सैलरी नहीं चाहिए, एमएलए को सैलरी कितनी है? एमएलए को बंगला नहीं मिलना चाहिए, एक कमरे के फ्लैट में रह सकता है एमएलए। आज उनके एमएलए कैसे रह रहे हैं? कितने कितने हम लोग करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं दिल्ली के अंदर, जो बाहर से आए थे एमएलए के इलेक्शन लड़कर। सर, अगर एक बात करें कि जो केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ का राशन दिया इस कोरोना महामारी में, उसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की मंशा सही सीधी है और सच्ची है। ये वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब, हमारा जो भी बेचारा तबके का लोग है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, इस टाइम कोरोना महामारी से सब लोगों को कहीं ना कहीं इतनी आहत हुई है और इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं लोग, उनको खाने के पैसे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत के रूप में मोदी जी ने जो इतना राशन का उनकी व्यवस्था की है, तो सबसे बड़ी सराहनीय काम है ये। और इसको मैं तो
बड़ा थैंक यू कहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि सही पहले भी उन्होंने कितने पैकेज दिए हैं। कोरोना लॉकडाउन से फर्स्ट लॉकडाउन से ही कहा कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, बेशक भूखा उठे जरूर लेकिन सोए ना। लेकिन आज इस पे भी बहुत अच्छी रात की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने सक्रिय हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, लेकिन सही तरीके से सही नीति से वो गरीबों तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों पोस्ट आया था, वो मैंने पहले भी एक बार सार्वजनिक करा था कि भाई एक पोस्ट आया था खादर के अंदर, मदनपुर खादर के अंदर पूरा कम्युनिटी सेंटर राशन किटों से भरा हुआ था, लेकिन वो सही समय पर वितरण नहीं की गई। अगर वो वितरण की जाती तो गरीब आज पलायन करने को मजबूर ना होता। लेकिन इनकी मंशा यही है कि उस राशन किट का सबसे बड़ा घोटाला कर दो और अपने कार्यकर्ता को दे दो। आम आदमी पार्टी ने बूथ के हिसाब से राशन किटें वितरण करी है। सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे बूथ पर कितने वोट डले थे, तो उस हिसाब से उन्होंने वो किटें वितरण करी हैं। जिस पे बूथ पे वोट नहीं पड़े आम आदमी पार्टी को, वहाँ उन्होंने वो किटें वितरण नहीं की हैं। सबसे बड़ी बात है ये सोचने का विषय है कि आम आदमी पार्टी का विषय क्या है, सोचती क्या है, करती क्या है, देखती क्या है, सोचती क्या है। ये तो बहुत दुखित बात है कि हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, जो राजनीति में आए थे गरीबों की बैसाखी पकड़ बनकर के मैं गरीबों का सहारा हूँ, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भटक चुके हैं। जन लोकपाल है, वो पता नहीं कौन सी फाइल में दबा पड़ा है, पता नहीं चल रहा। जन लोकपाल हम ढूंढ रहे हैं उसे टॉर्च से, लेकिन मिल नहीं पा रहा। लेकिन जन लोकपाल के लिए मैं आग्रह करूँगा केजरीवाल साहब को कि सर आपके पास LED लाइटें हैं, उनको ढूंढो, जन लोकपाल बिल कहाँ पर है। तो केजरीवाल साहब को तो चश्मा भी लगा पड़ा बेचारे। खांसी भी उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कराई थी बेंगलोर में कि आप वो खांसी हो रखी कुत्ते वाली, आप जाके ठीक करा लो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी आसान नहीं। सवाल निकलता है, जब तक देखा गया केंद्र सरकार ने